आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में केदारनाथ धाम की झांकी। मुंबई में श्री गणेश भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। भाजपा नेता एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा की अगुवाई में 27 साल की परंपरा जारी। मुंबई मालाड पूर्व के रानी सती मार्ग स्थित पठानवाड़ी में पिछले 27 वर्षों से आधार कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से गणपति बप्पा की स्थापना एक विशेष झांकी के साथ की जाती है। इस सराहनीय पहल का नेतृत्व भाजपा नेता एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा और उनकी टीम कर रहे हैं, जो हर साल समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। इस साल यहाँ केदारनाथ धाम की भव्य झांकी में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की गई है, जिसमें भक्तों को मुंबई में ही श्री केदारनाथ धाम का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले पिछले वर्ष श्री राम मंदिर की सुंदर झांकी बनाई गई थी, जो लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र रही थी। इस अद्वितीय झांकी के माध्यम से मुंबई के श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन मुंबई में ही कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के पवित्र वातावरण का अनुभव दिलाने के उद्देश्य से इस झांकी को बड़ी बारीकी और कला कौशल के साथ तैयार किया गया है। आधार कल्चरल वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से हर साल नई झांकी के साथ समाज में जागरूकता और सामाजिक संदेश देने का यह अनूठा प्रयास किया जाता है। एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा और उनकी टीम ने इस वर्ष की थीम और झांकी के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से समाज में भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने की बात कही। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने ज्ञानमूर्ति शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव हैं और पूर्व नगर सेवक हैं, इनकी धर्मपत्नी वार्ड क्रमांक 44 की नगर सेविका भी हैं, इन्होंने हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बहुत भव्य जय श्री केदारनाथ जी का भव्य उन्होंने मंडप बनाया है। वहाँ पे जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगले वर्ष अयोध्या धाम में प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हुए, ठीक उसी प्रकार की झांकी प्रभु की यहाँ पे बनाएगी, तो ठीक उसी प्रकार की कल्पना आज ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब ने इस तरह की झांकी बनाया, जिसमें बहुत से लोग मुंबई के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 वर्षों से के अंदर देश के बड़े बड़े नेता जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के नेता यहाँ पे उपस्थित हुए। कई बार तो राज्यपाल से लेकर के यहाँ तक बताऊँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि अगले वर्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पे विराजमान हुए थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साहब जो ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब का उद्देश्य क्या था, जो आज इस बार केदारनाथ जी का जो भव्य झांकी बनाया है उसका उद्देश्य क्या, हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम चलते हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, जो आपने केदारनाथ जी का जो भव्य आपने झांकी बनाई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी आपको मैंने जैसे हमारे ये झांकी बनाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ धाम में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उसके बाद में कई लोग वहाँ जाना बंद कर दिए थे, या ऐसा लगा था कि इतने संकट के समय में कैसे जाया जाए। तो हमने उसी समय सोचा था कि हम यहाँ पर एक केदारनाथ जी की भी झांकी बनाएंगे। वैसे तो हम 27 वर्षों से यहाँ पर पठानवाड़ी में मलाड पूर्व में अलग अलग मंदिर की प्रतिनिधि जिसे झांकी कहते हैं हम बनाते चले आए हैं। आपको पता होगा पिछले वर्ष जो है हमने अयोध्या धाम की भव्य राम जी का मंदिर बनाया था, और उस समय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे दर्शन लेने के लिए। इस वर्ष हमने केदारनाथ धाम जी का भव्य प्रतिकृति बनाई है। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप केदार धाम ही आ गए। और हमारे सभी जितने कार्यकर्ता जहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है और सभी लोगों ने कड़ी मेहनत करके प्रतिकृति झांकी को खड़ा किया। पर साहब, आप कितने वर्षों से, जैसा 27 वर्षों से कार्यक्रम है, क्या क्या आप हफ्ते के अंदर 11 दिन के अंदर जो ये झांकी रहती है, इसके अंदर क्या क्या आप योजना बनाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारा स्थापना हुआ तभी से 27 वर्ष पूर्व जो स्थापना हुआ, तभी हम लोग काफ़ी कम उम्र के थे, 18 से 20 साल की उम्र के थे। तो धर्म के प्रति हमारी जागरूकता थी कि धर्म और संस्था और अपने लोग आगे कैसे बढ़े, ऐसा हमारा पहले से था। तो इसमें हमारे मेन थे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, एडवोकेट थे। उसके बाद में और सारी टीम थी जो मेहनत करते करते हम लोगों ने संस्था बनाया, और संस्था का भी नाम बहुत सोच विचार के आधार रखा। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, आधार हो गया। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह से ये आप जो गणेश उत्सव का कार्यक्रम रखते हैं, कैसे आपको प्रसाद मिलता है, कैसे आपको ये जो कार्यक्रम करने की कितनी बड़ी परेशानियाँ हुई, अनेक
इसके बारे में या क्या 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 करना पड़ता है इसके बारे में? 27 साल पहले यहाँ पे जब ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, इसकी शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में यहाँ बड़ी परेशानियाँ हमको झेलनी पड़ी थी, कुछ लोगों का विरोध भी हमें उसमें झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे हटे नहीं। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के उनकी उपस्थिति में और उनके मेहनत से हमने जो है आज 27वां वर्ष से हम हर साल कभी अमरनाथ की झांकी तो कभी हमें राम मंदिर का, हर साल अलग अलग तरीके का यहाँ पे धर्म के प्रति हमने लोगों को एक जागरूक करने का भी एक अभियान यहाँ पे रखा। लोगों को भी ये मैसेज यहाँ से जाता है कि पठानवाड़ी, मलाड पठानवाड़ी में इतना भव्य गणेश उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के माध्यम से हर वर्ष यहाँ पे होता है, बहुत जोश होता है। मैं अभी जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह के ये मुस्लिम इलाका बोला जाता है, इसमें मैं जैसा कि मैं जानता हूं इस वार्ड में लगभग 60 से 70% मुस्लिम इलाका पठानवाड़ी बोला जाता है। इस मुस्लिम इलाके क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम 27 वर्षों से निरंतर ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब करते हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश ये भी करूंगा कि कैसे ये सफलता प्राप्त करते हैं। मुस्लिम क्षेत्र में तरह तरह की जानते हो, जिस तरह से आना जाना से लेकर भव्य कार्यक्रम में करने तक, जिसमें रोड़ा बनता है, कितनी परेशानियाँ, कभी कभी आवागही में भी तरह तरह की तकलीफ होती है। तो कैसा, इसके बारे में थोड़ा मैं ज्ञानमूर्ति शर्मा का 27 वर्षों से यहाँ पे सबसे ज़्यादा संस्कृति जो मामला है मुस्लिम क्षेत्र का, मुस्लिम क्षेत्र में आप इतने भव्य कार्यक्रम करते, कैसे आपको चैलेंज कैसे स्वीकार करते साहब? इसमें कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग। वो अलग बात है कि पठानवाड़ी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हिंदू भी उतनी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन हमें हमेशा मिलते रहता है। हमारी जो संस्था आधार कल्चरल वेलफेयर स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें ही करीब 8 से 10 हमारे मुस्लिम भाई हैं जो उसमें सदस्य हैं, हमारे साथ बैठते बैठते हैं। और वो सभी लोग जो हमारे साथ में रहते हैं, वह लोग भी पूरे सम्मान में यहाँ आकर के अच्छे से बैठते हैं, हमारा साथ देते हैं। और यहाँ के रहवासी कभी हमें किसी बात की तकलीफ नहीं हुई। 27 वर्षों से बिना बाधा के यह हमारा कार्यक्रम गणेशोत्सव यहाँ पर बड़े अच्छे से धूम धड़ाके से आयोजन होता है। जब आप विसर्जन में देखेंगे तो हम पुनेरी ढोल यहाँ जब पूरी तरीके से बजाते हैं, करीब बजाने वाले ही 100 की संख्या में होते हैं। एक भव्य झांकी विसर्जन की यहाँ से निकलती है, तो एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है। पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। महानगर पालिका के अधिकारी हमें हमेशा सहयोग देते रहते हैं, क्योंकि हमारे इस पंडाल में आप देखेंगे दारू पीने वाला कोई भी व्यक्ति एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी अनुचित प्रकार का काम करने वाले को हम यहाँ से भगा देते हैं। कोई गुटखा खाने वाला मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को ही रखा जाता है। धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी चैलेंज की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आज नशा मुक्ति के लिए सरकार अभियान चलती, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब जो हमारे बगल में खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव और पूर्व नगर सेवक है, लॉ कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना, तो जैसा कि साहब ने बताया है कि यहाँ पे नशा मुक्त कोई भी जो भी, अगर जैसे केदारनाथ धाम में भी कोई दर्शन करने जाता है तो वहाँ भी कोई दारू शराब या कोई नशा बिना सेवन करने के वाले कोई ही प्रवेश है। ठीक के साहब उसका पालन करते हुए अपनी टीम, जो पूरी टीम है, उसके टीम के माध्यम से उन्होंने ऐसा कहा है कि न जो भी दर्शन करने जाएगा गुटखा तक नहीं सेवन कर सकता, पान भी नहीं खा सकता, दारू भी नहीं पी सकता, कोई नशा करके इसमें प्रवेश वर्जित है। ये सबसे बड़ा चैलेंज, जबकि जानते हो कि किस तरह से ये मुस्लिम इलाका है। मगर साहब ने बताया कि इस कमेटी में 20 से 25 मेरे मुस्लिम भाई हैं जो कंधे से कंधे मिला करके हमको तन मन धन शब्द से सपोर्ट करके और ये कार्यक्रम में मुझे सहयोग करते हैं। जिस तरह से इसी से 27 वर्षों से लगातार यह भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें देश के बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, नगर सेवक, समाज सेवी, व्यापारी और हर लोग मिलकर के सहयोग करते हैं तन और मन से, जिससे यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं तहे दिल से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ की तरफ से मैं पूरी टीम को, पूरी विधायक के लोगों को, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय केदारनाथ महाराज। ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब, आपने हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जय श्री केदारनाथ का जो आपने सोच करके आगे मंडप रखा है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है साहब? ये देखिए, मलाड पूर्व में पठानवाड़ी जो क्षेत्र है, जोशी विधानसभा के क्षेत्र में, इस पठानवाड़ी में हम पिछले 27 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन करते चले आए हैं। और हर वर्ष हम अलग अलग प्रकार की झांकी लोगों को दिखाते हैं। पिछले वर्ष आपको पता होगा हमने अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसकी प्रतिनिधि बनाई थी। इस वर्ष हमने केदारनाथ जो भव्य उत्तराखंड में
एक ज्योतिर्लिंग है, तो केदारनाथ जी की हमने हूबहू प्रतिकृति बनाई है। हम चाहते हैं भक्तों को जो मंदिरों में जा नहीं सकते, देश के कोने कोने में जा नहीं सकते, इसीलिए हर वर्ष जो है हम एक नए मंदिर, मतलब जो पुराने मंदिर है उनके नए तरीके से हम उसकी झांकी बनाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधा अनुसार एक दर्शन हो सके। साहब ये कितने वर्ष से ये आप एक झांकी का कार्यक्रम या जो मंडप बनाते हैं, जो गणपति का उत्सव मनाते हैं, कितने वर्ष से मना रहे हैं? पिछले 27 वर्षों से इस मनाड़ पूर्व में पठानवाड़ी में हम गणेशोत्सव का आयोजन करते चले आए हैं और हर वर्ष नए प्रकार की झांकी लगाते हैं। और आप देख रहे हो भक्ति का मतलब भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने के लोग लगातार आ रहे हैं। मगर कितने मतलब कितने दिन के गणपति रहते हैं, इसका भंडारा होता है, क्या क्या कार्यक्रम इसके माध्यम से आप दिखाते हैं, कौन कौन से लोग आगे गए? हमारा जो ये गणेशोत्सव आयोजन है ये आधार कल्चरल वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजन किया जाता है, जो एक संस्था है। इसे भारतीय जनता पार्टी मुंबई द्वारा व विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरी तरीके से समर्थन बहुत पहले से किया गया और उसी परिवार के नाते हम यहाँ पर एक गणेशोत्सव का आयोजन 11 दिनों का आयोजन पूरे तरीके से करते हैं। इस 11 दिनों में हम अलग अलग प्रकार का आयोजन करते हैं, जैसे बच्चों का वक्तृत्व स्पर्धा होती है, जिसे भाषण का स्पर्धा कहते हैं, चित्रकला स्पर्धा होती है, तरह तरह की आरती बना करके आरती का आयोजन जिसमें कॉम्पिटिशन होता है उस प्रकार का आयोजन करते हैं। महिलाओं के लिए संगीत कुर्सी हो गई, इस तरीके का अलग अलग आयोजन यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के साथ साथ हम करते हैं। और इसी एक शनिवार को जब आता है तो यहाँ पर लगभग 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का भी एक आयोजन एक दिन होता है, भजन होता है, मारवाड़ी समाज के लोग आकर के भजन भी करते हैं। मगर शर्मा जी, इस बार केदारनाथ की जो झांकी बनाई गई इसमें कितना समय लगा बनाने में और कैसे मतलब आपको विचार आया? तो विचार मेरे दिमाग में ये पिछले वर्ष ही आया था, जब केदारनाथ में 2 साल पहले 3 साल पहले त्रासदी हुई थी, तब मेरे दिमाग में आया था कि केदारनाथ जी का प्रतिकृति अगर हम यहाँ बनाएंगे तो जो भक्त वहाँ केदारनाथ में नहीं जा सकते, कम से कम उन्हें यहाँ पर भगवान गणेश जी के उत्सव में हम केदारनाथ जी की झांकी बनाएंगे तो लोगों को दर्शन करने मिल सकेगा। और इसको बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा है। आप जो देख रहे हैं पूरा पंडाल, एक बड़ा गुम्बद भी रखा है, गुम्बद को भी हमको क्रेन द्वारा रखना पड़ा है। इस प्रकार का भव्य हमने एक प्रतिकृति बनाई। मगर साहब ये जो आप एक कल्चरल के माध्यम से आप बहुत से लोगों को सम्मानित का पुरस्कार वितरण का इस तरह से बहुत बार कार्यक्रम आपने रखा, मगर कौन कौन से लोग आगे गए, जबकि जब बताते हैं कि आगे राष्ट्रीय लेवल से लेकर के गृहमंत्री तक आ गए, कौन इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। देखिए, आपको तो पता होगा पिछले वर्ष जब अयोध्या जी की झांकी हमने बनाई थी तो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जी भी यहाँ पर आए हुए थे, हमारे उस समय के सांसद गोपाल सेठी जी आए थे, अभी के जो हमारे विधायक अब्दुल भातखलकर जी, सुनील राणे जी, ऐसे तमाम जो है जो प्रतिभाशाली हमारे नेता हैं वो कई लोग यहाँ पर आके गए हैं और आते जाते रहते दर्शन करते हैं। मगर साहब अभी ये निरंतर ये जो कार्यक्रम है हर वर्ष जैसे चलता आ रहा है उससे चलता रहेगा या बीच में आप? हम सभी लोगों ने यहाँ जितने खड़े हैं, राजा राम है, हमारे अध्यक्ष वार्ड के अध्यक्ष हैं, अजय यादव हैं, इंडिया जी हैं, अभी भी जनरेशन में ये सब बच्चे दिख रहे हैं आपको। हम सभी लोगों ने जब 27 साल पहले यहाँ पे स्थापना शुरू की थी तब हम सभी लोगों ने एक प्रण लिया था कि जब तक हम सभी लोगों के सांस में सांस हैं तब तक यहाँ पे आयोजन होता रहेगा। ये हमने संकल्पना की है और भगवान गणेश जी हमेशा हमको जो शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। आपको बड़ी बात बताऊंगा, आश्चर्य लगेगा, अभी 3 दिन पहले तक तो हमको ऐसे लगा था शायद इस बार का आयोजन बहुत लेट हो रहा है, नहीं हो पाएगा, संपन्न नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ समय पर एकदम व्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से आयोजन हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।